सचिन, इस वक्त हमारे साथ विशाल सिंह, चीफ कोर्ट कमिश्नर, जो अब से तकरीबन 15 मिनट बाद, सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि अब 12 नहीं बजेंगे, कोर्ट परिसर के ठीक बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं और अगले मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में वो अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। विशाल जी, आपने बहुत सारी चीज़ें अब तक मीडिया को शेयर कर दी हैं, कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हैं? आप ठीक पहुंचने वाले हैं कोर्ट के अंदर? जी, हम लोग 10-5 मिनट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप लोग देख लिएगा, गोपनीय रिपोर्ट है, उसके बाद जानकारी। 10-5 मिनट में जो चीज़ें हैं, जो मुख्य तौर पे जो चीज़ें लिखी हैं, उसमें क्या आप एक संकेत तौर पे बताइए कुछ? क्या जो निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जो जो ध्यान आकृष्ट कराया गया वादी और प्रतिवादी के द्वारा, वो चीज़ें हमने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। शिवलिंग की बात आ रही थी, उसको लेके, उसके आकार को लेके कितनी तस्वीरें, कितनी देर की फुटेज, कितने पन्ने की रिपोर्ट, ये बताइए। सारी जो फुटेज है और जो वीडियो फोटोग्राफी है वो चिप में कैद है, वो अंडर सील है, वो हम लोग दाखिल कर देंगे कोर्ट में भी। और कुछ चीज़ें इसके अलावा जो आप कहना चाहते हैं, कितने पन्ने की रिपोर्ट है? वो प्रिसाइज रिपोर्ट हमने बनाई है, बहुत लंबी चौड़ी पूरी कहानी नहीं लिखी है। जो जो चीज़ें देखी गई वो चीज़ें हमने दिखा दी है। अभी 2 पन्ने की एक रिपोर्ट अजय कुमार मिश्रा की लीक हुई है, वो अभी पब्लिक डोमेन में है, सब जगह उसको बताया जा रहा है। उस रिपोर्ट में क्या है? उस फाइल करने के बाद हुई है, उसके पहले वो कोई लीकेज नहीं है उसकी, वो एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट है। कितनी देर में पहुंच जाएंगे रिपोर्ट? 5 मिनट के अंदर पहुंच गए हैं, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या चीज़ें आपके साथ और पूरी टीम जा रही है जो इस वक्त मौजूद है? जी, मेरे साथ संजय सिंह दाढ़ी जी हैं, अमित सिंह हैं और राजेंद्र नाथ पांडे जी ने बड़ा सहयोग किया, उसमें शैलेंद्र श्रीवास्तव ने सहयोग किया। कितना वक्त लगा पूरी रिपोर्ट बनाने में? कम से कम 24 घंटा लग गया, 2 रात से हम लोग बना रहे हैं। कागजों पे अगर बात करें तो क्या क्या है रिपोर्ट में, ये तो बता सकते हैं? ये हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव के हम लोगों ने बना दी है। आखिरी दिन के बारे में कहा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सबसे आखिरी दिन मिली है। जी, जो चीज़ें हैं जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान दिखी हैं, डेट वाइज हम लोगों ने पूरा उसको डिटेल बना के उसमें, यानी कि तीनों दिन की डेट की अलग अलग रिपोर्ट है? जी, तीनों दिन की कंपाइल किया, तीनों दिन की अलग अलग रिपोर्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। विशाल सिंह अब से 10 मिनट बाद कोर्ट परिसर के अंदर, और साफ तौर पे जो बात वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट हमने नहीं बनाई है, प्रिसाइज रखा है, टू द पॉइंट रखा है, चीज़ों को संकलित किया है। पिछले 3 दिन जो सर्वे हुआ है, अलग अलग समय की अलग अलग रिपोर्ट्स, और उसको कंपाइल करके एक पूरी रिपोर्ट, तकरीबन 70 पन्ने, 11 घंटे की रिकॉर्डिंग, 2 पेन ड्राइव्स में 25,000 तस्वीरें। और अंकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, ओवर टू यू, क्या खबर है आपके पास? अब से थोड़ी देर बाद पेश हो रही है रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त मेरे साथ वो याचिकाकर्ता हैं जो 1990 के दशक से लगातार इस केस की पैरवी करते आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सोहन लाल जी हैं। सोहन लाल जी, आज रिपोर्ट पेश हो जाएगी। 3 दिनों की रिपोर्ट है। वो 3 दिन जब आप लगातार उस कमीशन के साथ अंदर गए, क्या आपने देखा और क्या अब उस रिपोर्ट के अंदर है? थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। ये रिपोर्ट जो अजय मिश्रा जी कल दाखिल किए 6 और 7 मई का है। इसके अंदर जो है पूरा का पूरा जो है 125 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा का एक परिक्रमा के रूप में था, जिसके अंदर सिंगार गौरी के पास सिंदूर के लगे हुए हैं, और वहीं पर जो है कमल के पुष्प, ओम की ये जो है स्वस्तिक के चिन्ह, और काफ़ी जो है घंटियों की कतारें, ये सब दिखाई, कमल के पुष्प, सब घंटियों की कतारें दिखाई दे रही थी जो है। और अब जब आज जो रिपोर्ट पेश होने वाली है 14, 15 और 16 मई की है। 14 मई को आप सबसे पहले कौन से इलाके में गए थे? कौन से इलाके का सर्वेक्षण किया था आप लोगों ने? 14 मई को सबसे पहले मुस्लिम इलाकों में जो सर्वेक्षण करने गए थे, जो मुस्लिम तहखाने में जाकर देखे कि वहाँ पर जो शिलापट संस्कृत में लिखे हुए शिलापट थे, और जो ताखे होते हैं, ताखों में जो है दीप जलाने के लिए और हिंदू देवी देवताओं के लिए वहाँ पर था, और एक नया गड्ढा खोदा हुआ था। हमें लगता है कि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल की मूर्तियाँ उसमें गाड़ी गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि वहाँ पर ताजे 5 ट्रैक्टर ताजे मिट्टी वहाँ पर पड़े हुए थे। यह भी जो है जांच कमीशन में लिखा गया है। ये आप 14 मई की बात कर रहे हैं, पहले दिन की बात कर रहे हैं जिसकी? ये विशाल सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ, ये विशाल से 6-7 मई तो अजय मिश्रा जी वाले में थे, है ना? ये हम उनकी बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम तहखाने की बात कर रहे हैं जो है। और फिर 15 तारीख को जो दूसरे दिन आप कौन से इलाकों में गए वहाँ पर? हाँ, दूसरे दिन में जो है ऊपर तहखाने में जब गए, ये स्पष्ट करने के लिए, ये जो गुम्बद है पूरा, क्या गुम्बद का जो बना हुआ, क्या वह नींव पर है या हमारे मंदिर शिलाखंड पर ही है? तो स्पष्ट लगा कि यह मंदिर के शिलाखंड पर ही यह गुम्बद है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 1937 के फैसले में, दीन मोहम्मद वाले फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि गुम्बद टूट जाता है तो मुस्लिम समाज को पुनः गुम्बद बनाने का अधिकार नहीं रहेगा। यह गुम्बद उसी अवस्था में बन सकता है जबकि हिंदू समाज उसे चाहे।
तो ये जो गुंबद है जो आप कह रहे हो, जो उसका जो नीचे का आप कह रहे हैं पिलर जो है, पिलर वो आप कह रहे हो हिंदू मंदिर का है। ये जो जहाँ नमाज पढ़े जाते बड़ी बड़ी 12 फीट के चौड़े चौड़े 2.5 फीट के जो शिलाखंड है, उस पर हिंदू प्रतीकों के चिन्ह जो है, घंटियों की कतारें हैं, सूर्य है, चांद चंद्रमा है, कमल बने, यह उस पूर्व के मंदिर के ही जो भगवान विश्वेश्वर महादेव के मंदिर के शिलाखंड है वह लगा करके मस्जिद में जोड़ा गया है। यह सब दिखाई देता है। यह जांच आयोग, जांच कमीशन पूरा पूरा इंगित किया हुआ है। तो ऐसे कितने पिलर्स होंगे, कैसे? ऐसे कम से कम 8-10 पिलर बड़े बड़े, बताने 2.5 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा, ऐसे पिलर मंदिर के ही अवशेषों पर खड़ा हुआ यह मस्जिद बनाया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.